हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल में यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए पोषण के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है और इससे जीवों को क्या क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं पोषण किसे कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण का इंग्लिश शब्द न्यूट्रिशन होता है और इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ पालन या पालना, पालन या पालना होता है। और पोषण उसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। पोषण की परिभाषा, पोषण की परिभाषा क्या होगी। तो पोषण की परिभाषा होगी जब सजीव भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व को ग्रहण करके, जब सजीव भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व को ग्रहण करके अपनी शारीरिक क्रियाएं करता है तो उसे पोषण कहते हैं। यानी पोषण हम उसे कहते हैं जब जीव किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है तथा उसको अपनी सारी क्रियाओं करने में उसका उपयोग करता है, तो उसे हम पोषण कहते हैं। अब पोषण में क्या क्या सम्मिलित होता है कि पोषण में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं या पोषक तत्व। तो देखते हैं पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। पोषक तत्व, तो पोषक तत्व वो कहलाते हैं जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद उसमें जो तत्व होते हैं जिनसे शारीरिक क्रिया होती हैं, तो उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अब बात है शारीरिक क्रिया कौन कौन सी होती हैं। तो जीव क्या क्या करता है, पहले उसके बारे में देखें। तो जीव इन पोषक पदार्थों को या भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपने शारीरिक क्रिया करता है। तो शारीरिक क्रिया कौन कौन सी होती हैं। तो जीव क्या क्या करता है। जीव पोषक पदार्थ ग्रहण करता है और वृद्धि, गति, विकास, रोगों से लड़ने की क्षमता तथा शक्ति प्राप्त करता है। यानी जीव जो भी पदार्थ को ग्रहण करता है, उस ग्रहण किए हुए पदार्थ से वृद्धि, गति, विकास, रोगों से लड़ने की क्षमता तथा
शक्ति को प्राप्त करता है। अब ये पोषक पदार्थ में कुछ पोषक तत्व होते हैं। अब ये क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो पोषक तत्व निम्न है। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे पोषक तत्व है प्रोटीन। तीसरे नंबर पे आता है वसा। चौथे नंबर पे है विटामिन। पांचवें नंबर पे जल। छठे नंबर पे खनिज लवण। तो ये पोषक तत्व। अब पोषक तत्व से जीव के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है उसको देखते हैं कि जो ये पोषक तत्व हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण। तो इनसे इन जीवों के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं और क्या क्या इनसे फायदे होते हैं। जो भी ये पदार्थ ग्रहण करते हैं, पोषक पदार्थ जो भी चीज़ें खाते हैं वो, तो उनका वो भोजन होता है। उसी भोजन को हम लोग पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहते हैं। तो पोषक पदार्थ कहते हैं तो उस पोषक पदार्थ उस भोजन में जो सम्मिलित चीज़ें होती हैं, तो उस भोजन में सम्मिलित चीज़ें होती हैं हमारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण। अब इनसे जीवों के अंदर कौन सी क्रिया होती हैं। तो वृद्धि, गति, विकास, रोगों से लड़ने की क्षमता, शक्ति प्राप्त होती है तथा अन्य क्रियाएं सम्मिलित हैं उसमें। तो उस भोजन में जो कुछ तत्व हैं उनका नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है जीव के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट से होता है जीव को शक्ति या ऊर्जा प्रदान होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है तथा प्रोटीन से शारीरिक विकास या मांसपेशियों का निर्माण या पेशियों का निर्माण तथा वसा के जीवों के अंदर ऊष्मा तथा सुंदरता प्राप्त होती है। उसके बाद विटामिन से जीव को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तथा जल से जीव के अंदर क्या क्या होता है। तो जल से जीव के अंदर भोजन को पचाने में यानी भोजन को पचाने में रक्त को तरल बनाने में और जल का और भी कार्य हैं जैसे उत्सर्जन में सहायक, पसीने के रास्ते शरीर के सभी विकार को बाहर निकालने में, ये सब जल के कार्य हैं। और खनिज लवण के ये क्या करता है कि शरीर के अंगों का निर्माण करता है तथा अन्य क्रियाएं करता है।
जैसे खनिज लवण हमारे होते हैं लोहा, तांबा, आयोडीन, ऐसे अन्य चीज़ें हैं जो हमें शरीर की क्रिया करने में सहायक होते हैं। तो इससे क्या होता है कि दांत का निर्माण होना, हड्डी का बनना, हड्डियों का बनना तथा आयोडीन से हमारे थायराइड ग्रंथि यानी घेंघा रोग को समाप्त करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार पोषण से ये सभी क्रियाएं जो जीव के अंदर होती हैं वो संपन्न होती है। यानी पोषण से ही जीव के अंदर सभी शारीरिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और उससे वह सारी क्रियाएं कर पाता है। जैसे मैं अभी हमने बताया कि ये जो पोषक तत्व हैं ये सभी किसमें मिलते हैं, तो भोजन मिलते हैं। जो जीव भोजन ग्रहण करता है उसी से ये सभी तत्वें प्राप्त होती हैं और इसी से सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, चाहे वृद्धि करे, गति करे, विकास करे या फिर अन्य रोगों से लड़ने में उससे जो मदद मिलती है वो पोषक तत्वों से ही मिलती है। तो ये हमारा पोषण हुआ। अब पोषण आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य करें। जय हिंद।